है RRR। इस मूवी में हमें दो मेन लीड कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, एक आग है तो दूसरा पानी, और हम देखेंगे कि दोनों किस तरह से अपना वादा पूरा करते हैं। तो चलिए बिना और कोई बात किए हम मूवी शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक छोटा सा गाँव जहाँ पे एक छोटी बच्ची गाना गा रही होती है। उस बच्ची का नाम मल्ली है और साथ ही जनरल स्कॉट की वाइफ के हाथ पे टैटू बना रही होती है। जनरल स्कॉट की वाइफ को वो टैटू बहुत पसंद आता है। वो जनरल स्कॉट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे मल्ली चाहिए। जनरल स्कॉट अपने ऑफिसर को इशारा करता है और उसकी माँ के आगे 2 सिक्के फेंकता है। मल्ली की माँ को लगता है कि ये पैसा मल्ली के गाना गाने का इनाम है, तो वो पैसे उठा लेती है। लेकिन कुछ टाइम बाद मल्ली की माँ को ये बात समझ में आती है कि ये पैसा उसका इनाम नहीं बल्कि उसकी कीमत है। जनरल स्कॉट और उसकी वाइफ मल्ली को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। मल्ली की माँ बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। मल्ली की माँ जंगल के रास्ते होते हुए एक बार फिर से उनकी गाड़ी के सामने जाके खड़ी होती है और अपनी बेटी के लिए भीख मांगने लगती है कि उसे छोड़ दो। लेकिन जनरल स्कॉट के इशारे पर एक ऑफिसर उसे डंडे से मार के अधमरा छोड़ के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक पुलिस स्टेशन जिसके बाहर हजारों लाखों लोगों की भीड़ जमी होती है और वो जोर जोर से नारा लगा रहे होते हैं कि हमारे लीडर लाला लाजपत राय को आजाद करो वरना हम आपका पुलिस स्टेशन चला देंगे। बाहर नारे लगा रहे हुए लोगों में से एक आदमी जनरल स्कॉट के फ्रेम पे पत्थर फेंकता है। ये देख के कमिश्नर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ऑर्डर करता है कि उस इंसान को पकड़ो और उसे अरेस्ट करो। और यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम राम है और ये सारे पब्लिक के बीच में कूद के उस आदमी को अरेस्ट करने जाता है। और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके की फाइटिंग देखने को मिलती है। एक टाइम ऐसा आता है, ऐसा लगता है जैसे राम अब नहीं बचेगा, लेकिन राम उन सारे आदमियों को मार के वहाँ से उस आदमी को पकड़ के अरेस्ट कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दिल्ली में ब्रिटिश बैरक में प्रमोशन अनाउंस हो रहे होते हैं, लेकिन प्रमोशन 3 अंग्रेज कैंडिडेट को मिलती है। हालांकि 75 कैंडिडेट में राम भी होता है, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलता। ये देख के राम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने बहुत मेहनत की होती है यहाँ पे आने की। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जनरल स्कॉट से मिलने के लिए मिस्टर वेंकट अवधानी आए होते हैं जो निजाम का वजीर होते हैं और वो जनरल स्कॉट से बात करने के लिए आए होते हैं। जनरल स्कॉट इंडिया में नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपनी बात मिस्टर एडवर्ड से कहते हैं। हाल ही में जनरल स्कॉट आदिलाबाद आए थे, वहाँ से उन्होंने एक बच्ची को उठा लिया है और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप उस लड़की को अपने घर भेज देते तो अच्छा होता। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और नवाब साहब का भी यही कहना है। एडवर्ड के पूछने पर स्पेशल एडवाइजर बताते हैं कि जो बच्ची को आप लेकर आए हो वो गोंडो लोगों से बिलोंग करती है। वो लोग बहुत ही सीधे और मासूम लोग होते हैं और बताते हैं कि ये इंसान अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। और सुनने में आया है कि वो उस बच्ची को बचाने के लिए दिल्ली में पहुंच चुका है। सीन चेंज होता है और हम दिल्ली के बाहर का जंगल देखते हैं और यहाँ पे हमारे दूसरे मेन लीड कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम भीम है। वो अपने आप पे खून डाल रहा होता है ताकि जंगली जानवर उस पे हमला कर सके। तभी इशारे की आवाज आती है कि उनका जाल बिछ गया है। भीम के पीछे जंगली भेड़िया लगा होता है और भीम उसे जाल की तरफ लेके जा रहा होता है। लेकिन आगे जाके पता चलता है कि भीम के ऊपर एक शेर की नजर होती है। बहुत ही मेहनत और मुशक्कत करने के बाद भीम उस जाल के पास पहुंच जाता है जो उन्होंने भेड़िए के लिए लगाए होते हैं, लेकिन शेर की ताकत के आगे वो जाल टिक नहीं पाता है। भीम बहुत कोशिश करता है कि उस जाल को फिर से बांध सके। तभी भीम किसी को आवाज देता है और बेहोशी की दवा शेर के मुंह पे फेंक देता है जिससे शेर बेहोश हो जाता है। और इसी में हमें पता चलता है कि भीम और उसके साथी 6 महीने से मल्ली को तलाश कर रहे हैं। और तब हमें पता चलता है कि भीम पासी के शहर में एक मुस्लिम परिवार में अख्तर बन के वहाँ रह रहा होता है ताकि वो मल्ली को ढूंढ सके। और उसके बाकी सारे साथी भी अपना बेस बदल के उसी गाँव में रह रहे होते हैं और अपनी जी जान लगा के मल्ली को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर के यहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पे एडवर्ड सारे ऑफिसर्स को बताता है कि एक आदमी जनरल स्कॉट की मारने की प्लानिंग कर रहा है और ये हमारे दोस्त निजाम का कहना है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इस पे कोई एक्शन ले। ये सब देखने के बाद जनरल स्कॉट की वाइफ अनाउंस करती है कि जो भी उस इंसान को पकड़ के लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर का ओहदा दिया जाएगा। सारे ऑफिसर्स में राम भी होता है। तब राम ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। राम यहाँ पे प्लानिंग कर रहा होता है कि उसे उस इंसान का कहाँ पता चलेगा। अब राम को ऐसा लगता है कि वो इंसान क्रांतिकारियों के बीच में जरूर होगा, इसीलिए वो क्रांतिकारियों के बीच में जाके उस इंसान की तलाश करने लगता है और वो वहाँ पे लोगों को सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम जनरल स्कॉट को ही मार दे ताकि सारे के सारे फसाद की जड़ ही खत्म हो जाए। तभी राम के पास एक आदमी आता है और अपना नाम लच्छू बताता है और वो पूछता है कि क्या स्कॉट को मारना मुमकिन है। तभी राम कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तब लच्छू बताता है कि स्कॉट ने उन लोगों पर बहुत जुल्म किया है और वो अपने भाई के साथ आया है। पूछने पर वो कहता है कि हाँ चलो
मैं तुम्हें अपने भाई के पास लेके जाता हूँ। और वो राम को अपने साथ दूर कहीं लेके जाता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए वहाँ पे पुलिस की चेक इन दिखती है। वहाँ राम अपनी आईडी दिखाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे सलाम करता है। ये देख के लच्छू समझ जाता है कि वो जिस इंसान से मदद मांग रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है, और वो वहाँ से भागने लगता है। और पीछा करते करते लच्छू कई एक भीड़ में घुस के गुम हो जाता है। राम बहुत कोशिश करता है उसे ढूंढने की, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। और हम देखते हैं उसी ब्रिज के नीचे भीम एक बच्चे को पैसा देता है ताकि वो बच्चा नदी से मच्छी पकड़ सके, और वो बच्चा अपनी छोटी सी बोट में मच्छी पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और हम यहाँ देखते हैं कि राम बहुत ज्यादा निराश होता है कि इतना अच्छा हाथ आया हुआ मौका उससे छूट गया। और दूसरी तरफ भीम बहुत परेशान होता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे होते हैं, मल्ली को मिलने की उम्मीद उनसे कम हो रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन जा रही होती है जो डामर के लिक्विड से लोड होती है, और उसमें से डामर भी थोड़ा सा लीक हो रहा होता है। ट्रेन से निकलने वाली चिंगारी उस डामर पे लगती है और एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो बोगी नदी में गिरती है। वहीं पे वो बच्चा मछली पकड़ रहा होता है। राम ब्रिज के ऊपर होता है और भीम यहाँ छटपटा रहा होता है कि किस तरह से उस बच्चे को बचाया जाए। तब दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ती है और राम कुछ इशारे करता है। तभी भीम यानी अख्तर बाइक लेके ब्रिज के ऊपर जाता है और दूसरे साइड राम घोड़े पे चढ़ के अपने कमर पे रस्सी बांधता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो उस बच्चे को बचाते हैं। और यहाँ पे वो दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपना नकली नाम बताते हैं। राम अपना नाम राजू बताता है और भीम अपना नाम अख्तर बताता है। और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त बन जाते हैं। साथ में खाना खाना, साथ में घूमना, बाइक पे घूमना, और साथ ही दोनों अपने अपने लक्ष्य पे भी ध्यान दे रहे होते हैं। जैसे राम को उस आदमी की तलाश होती है और भीम को मल्ली की। और अब टाइम ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे पे बहुत ही भरोसा और उनकी दोस्ती बहुत ही पक्की हो चुकी है। भीम को एक अंग्रेज मैडम दिखती है जो बहुत ही दयालु होती है। भीम चाहता है कि वो उस लड़की की मदद से पैलेस में एंट्री कर सके। तभी राम आता है और कहता है कि क्या प्यार का चक्कर है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और राम कुछ ऐसा करता है जिससे वो लड़की की गाड़ी खराब हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि भीम को इंग्लिश बात करना नहीं आती है। तब राम उसकी मदद करता है और वो उस लड़की से बताता है कि गाड़ी को बनने के लिए कम से कम 5 घंटा लगेगा। और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो ऑफर करता है कि भीम भी वही साइड जा रहा है, अगर आप चाहे तो आप भीम के साथ जाके अपनी शॉपिंग कर सकती है। भीम उस लेडी को लेके मार्केट आता है। वहाँ पे वो लेडी एक छोटी बच्ची के लिए कपड़ा और चूड़ी ले रही होती है। भीम के पूछने पर वो बताती है कि उनके पैलेस में एक इंडियन लड़की है और ये सब वो उसके लिए खरीद रही है। तभी भीम अपने हाथ से एक चूड़ी बनाता है और कहता है कि ये उसे मेरी तरफ से गिफ्ट देना। दरअसल ये चूड़ी एक तरीके की निशानी होती है कि मल्ली को लोग ढूंढने आ रहे हैं। वो अंग्रेज लेडी को भीम का कैरेक्टर बहुत पसंद आता है। वो उसे अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लेडी अपने पैलेस जाती है और वो मल्ली को सारे लाए हुए गिफ्ट देती है। मल्ली वो सारे गिफ्ट देख के बिल्कुल खुश नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो चूड़ी देखती है वो खुशी के मारे गले लग के रोने लगती है। अब अगले सीन में भीम राम से मिलने जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम जेनी है और भीम उसे इनविटेशन कार्ड बताता है कि ये मुझे जेनी ने दिया है। राम वो इनविटेशन देखता है और कहता है कि अरे ये तो आज की पार्टी की दावत है, तुम्हें जाना चाहिए। तब भीम कहता है कि मैं अकेले कैसे जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो। राम जाने के लिए तैयार होता है। राम भीम को पार्टी के लिए एकदम जेंटलमैन की तरह तैयार करता है। अब अगला सीन हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडवर्ड जेनी को डांस के लिए पूछता है। जेनी कुछ आंसर देती उससे पहले उसकी नजर भीम पर पड़ती है और वो उसके पास जाके उसकी बहुत तारीफ करती है कि भीम इस ड्रेस में बहुत हैंडसम दिख रहा है और वो उसे डांस के लिए पूछती है। भीम और जेनी डांस करना शुरू करते हैं और ये देख के एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और अपने पैर से भीम को नीचे गिरा देता है और भीम की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगता है कि तुम जैसे लोगों को डांस करने के बारे में क्या पता है। तभी वहाँ पे राम आता है और राम और भीम मिलके बहुत ही जबरदस्त डांस करते हैं। इतना ज्यादा अच्छा डांस करते हैं कि पार्टी के सारे लोग इनके डांस के दीवाने हो जाते हैं। डांस करते हुए एक टाइम ऐसा आता है कि भीम और राम में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। राम जेनी को देखता है और जानबूझ के हार जाता है ताकि जेनी और भीम का रिश्ता और मजबूत हो सके। पार्टी खत्म होने पे जेनी भीम को चाय पे इनवाइट करती है। इसके बाद भीम और जेनी दोनों कार में बैठ के निकल जाते हैं और उनकी कार को जाते हुए देख के उसकी कार पे जो पेंट होता है उसे देख के उसे याद आता है कि वो इंसान जिसे राम ढूंढ रहा था उसकी उंगलियों पे भी कलर लगा था। इसका मतलब है कि वो भी कहीं न कहीं पेंट का काम करता है। इसके बाद राम लच्छू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जैसे कि राम ने सोचा था, लच्छू उससे वहाँ मिलता है। वो उसे पकड़ के कैद में करके सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। और यहाँ दूसरे साइड भीम और जेनी दोनों पैलेस पहुँचते हैं। वहाँ जाके भीम को पता चलता है कि यहाँ पे 2 बहुत बड़े बड़े गेट है। एक बंद होने के बाद ही दूसरा खोला जाता है। अंदर जाने पर जेनी बताती है कि 2 दिन बाद जनरल स्कॉट इंडिया वापस आ रहे हैं, इसीलिए उनके आने की खुशी में जनरल स्कॉट की वाइफ ने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी है, उसी की तैयारी चल रही है। जेनी भीम को अपने रूम में लेके जाती है और उसे अपनी सारी चीजें दिखाने लगती है। भीम जेनी से कुछ खाने के लिए
लिए बोलता है और जैसे ही जेनी बाहर जाती है भीम मल्ली को ढूंढने लगता है और उसे मल्ली मिल भी जाती है। मल्ली भीम को अपने साथ ले जाने की बहुत जिद करती है, लेकिन भीम उससे वादा करता है कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। ये उसे ले जाने का सही वक्त नहीं है, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरे साइड राम लच्छू को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है कि अपने भाई का नाम बता, लेकिन लच्छू कुछ भी बोलने से मना कर देता है। राम लच्छू को जब मार रहा होता है तभी उसके हाथ से एक लॉकेट गिरता है और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरोइन की, जिसका नाम सीता है, जो कहीं दूर एक गांव में राम का इंतजार कर रही है। तभी वहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग आते हैं जो सीता से पूछते हैं कि कोई राम की चिट्ठी आई, कोई खबर आई। और यहाँ हमें पता चलता है कि राम ने सीता से और सारे गाँव वालों से कुछ वादा किया है और इसी के लिए वो शहर गया है। लेकिन इस चीज को 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक राम का कोई भी पता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लच्छू अधमरी हालत में उस गोदाम में पड़ा है। लच्छू को वहाँ पे एक सांप दिखता है, वो उसे पकड़ लेता है और जैसे ही राम लच्छू के पास आता है और उसे फिर से अपने भाई के बारे में पूछने लगता है, तब लच्छू उसके हाथ पे सांप छोड़ देता है और कहता है कि अब तो 1 घंटे में मर जाएगा। और ये सांप के जहर का तोड़ तो अंग्रेजों के पास भी नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है राम की हालत बद से बदतर होने लगती है। वो उस जगह से बाहर निकलता है तो उसे भीम दिखता है, लेकिन किसी तरह से राम को भीम देख लेता है और भीम को इस सांप के जहर का तोड़ पता होता है। वो तुरंत राम को आसपास की जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने लेता है। भीम राम को उसके घर लेकर आता है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है कि उसका नाम अख्तर नहीं बल्कि भीम है और वो यहाँ पे कुछ खास मकसद से आया है और वो आज रात जनरल स्कॉट पे हमला करने वाला है। लेकिन राम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है ताकि वो भीम को पकड़ सके। अगले सीन में हम पैलेस में एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी देखते हैं। पैलेस में पार्टी बहुत ही जबरदस्त चल रही होती है। मौका मिलते ही भीम पैलेस के दोनों गेट को तोड़ते हुए ट्रक लेके अंदर घुसता है और जो उसने 6 महीने से जानवरों को अब तक कैद करके रखा था, वो सारे जानवरों को वो आजाद कर देता है जो काफी दिनों से भूखे होते हैं। और वो सारे जानवर बहुत ही बुरी तरह से लोगों पे हमला करने लगते हैं। ये देख के एक ऑफिसर जनरल स्कॉट की वाइफ और मल्ली को लेके पैलेस के अंदर भेज देते हैं। साथ ही पैलेस के गेट को लॉक करते हैं और चाबी अपने पास रखता है। भीम उस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे चाबी ले लेता है। और जैसे ही भीम ताला खोलने वाला होता है कि वहाँ पर राम की एंट्री होती है। राम को पुलिस यूनिफॉर्म में देख के भीम शॉक हो जाता है। पहले तो भीम बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपनी बहन को लेके जाने दे, लेकिन राम नहीं मानता। उसके बाद इन दोनों में बहुत जबरदस्त तरीके की फाइट होती है कि वो लोग मल्ली को मारने की धमकी देते हैं, जिसकी वजह से राम ऑफर करता है कि अगर अभी तुमने सरेंडर नहीं किया तो वो लोग मल्ली को मार देंगे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी भीम को सरेंडर करना पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि भीम के सारे साथियों को पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन किसी का भी पता नहीं चलता है। और यहाँ दूसरे साइड अपने वादे के हिसाब से राम को स्पेशल ऑफिसर बनाया जाता है, जिसमें राम की पोस्टिंग हथियारों के गोदाम में की जाती है। इसी के साथ हमें राम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम वेंकट राम राजू था, जिसे सब लोग बाबा के बुलाते हैं। जहाँ राम के पिता बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं कि किस तरह से गन चलाई जाती है, लेकिन किसी के पास भी असली गन नहीं होती है, सबके पास लकड़ी की गन होती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि राम के पिता होते हैं। तभी कुछ लोग बाबा के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम अब तैयार हैं, आप हमें कब असली गोली देंगे। तब बाबा बताते हैं कि इस गोली की कीमत मार्केट में 15 रुपया है, लेकिन एक बार किसी ने उसे असली कीमत बताई थी इस गोली की। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक बताया जाता है कि बाबा कोई और नहीं बल्कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है जो अंग्रेज लोगों के लिए काम करते थे। एक गाँव जो अपना लगान नहीं भर पाया था और वहाँ के सरपंच ने ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करी, इसलिए उसे सजाए मौत दी जाती है। जब एक अंग्रेज ऑफिसर बुलेट चला रहा होता है तभी जनरल स्कॉट आके कहता है कि इन जैसे लोगों पे एक बुलेट बर्बाद मत करो, इन लोगों की जान से कहीं ज्यादा कीमती ये बुलेट है, उन्हें मारने का कोई और तरीका ढूंढो। ये देखने के बाद बाबा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद बाबा डिसाइड करता है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ के यहाँ से दूर जाके इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा और वो उसी टाइम पे एक बुलेट का बॉक्स लेके वहाँ से फरार हो जाता है। अब ये सारी कहानी सुन के वो सारे लोग जो ट्रेनिंग ले रहे थे वो सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि राम का एक और भाई भी था और उसकी चाचा की लड़की जिसका नाम सीता है, और उसका चाचा अभी भी पुलिस की नौकरी कर रहा है और समय समय पर बाबा को अंग्रेजों की खबर दे रहा होता है। बाबा यहाँ पे अपनी बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहा है ताकि वो अंग्रेजों को यहाँ से भगा सके। यहाँ राम के चाचा यानी वेंकटेश राव वो बाबा से पूछते कि तुम अपनी आर्मी तो बना रहे हो, मगर हम हथियार कहाँ से लाएंगे, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक राइफल और कुछ ही गोलियां है। तभी बाबा कहते हैं कि वो भी मिल जाएंगे। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी बाबा देखते हैं कि राम ने गलत तरीके से राइफल पकड़ी है। चेक करने पे पता चलता है कि वहाँ पे राम को बहुत बड़ी चोट लगी होती है। पूछने पर राम बताता है कि कल रात मैंने तुम्हारी राइफल चलाई थी। ये सुनने के बाद बाबा को बहुत गुस्सा आता है। तब सीता बीच में आती है और कहती है कि मैंने राम को राइफल दी थी, लेकिन ये बहुत अच्छी चलाता है, और वो बाबा को अपने साथ उस जगह लेके जाती है जहाँ पे राम ने कल राइफल चलाई होती है। इतनी दूर से इतना सही निशाना लगा हुआ देख के बाबा बहुत ज्यादा खुश होता है, अपने बेटे को खुशी से गले लगाता है और गाँव वापस आता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से आते हैं तभी अंग्रेज लोग उनके गाँव पे अटैक कर देते हैं। अब इतने अचानक से हमला होने
की वजह से सारे लोग अफरा तफरी में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और अंग्रेज के हर ऑफिसर के पास पिस्तौल होती है और यहाँ दूसरे साइड सिर्फ बाबा के हाथ में एक पिस्तौल होती है। तब बाबा के आदमी कहते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन बाबा कहता है कि नहीं, ये वक्त लड़ने का नहीं बल्कि गाँव वालों को बचाने का है। सारे लोगों को सही सलामत छोटे पुल की तरफ लेके जाओ। और वो अकेला ही अंग्रेज से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। बाबा के पास गोलियां खत्म हो जाती है, तभी राम बहुत सारी बंदूक की गोलियां लेके उसके बाबा के पास आता है। बाबा शूट कर ही रहा होता है कि तभी अंग्रेज ऊपर से आके बाबा पे गोली चला देते हैं। बाबा को गोली लगने की वजह से वो राइफल नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो अपनी राइफल राम को देते हैं और उसे शूट करने का ऑर्डर करते हैं। इसी के बीच अंग्रेजों की गोली राम के भाई को और राम की माँ को लगती है। ये देख के राम बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन तभी बाबा ऑर्डर करते हैं कि लोड हिम और शूट। राम रोते रोते अंग्रेजों को शूट करने लगता है। ये देख के अंग्रेज लोग डर जाते हैं और वो लोग वापस चले जाते हैं। तभी बाबा राम से वादा लेते हैं कि यहाँ के हर इंसान के हाथ में राइफल ला के देगा। अब कहानी आती है राम के प्रेजेंट पे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल स्कॉट अपने ऑफिसर्स को बहुत गुस्सा कर रहा होता है। एक अकेले हिंदुस्तानी ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी वहाँ पे राम पहुँचता है। जनरल स्कॉट राम को कहते हैं कि उसे ऐसी सजा दो कि अगली बार कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। उसे सबके बीच में सजा दी जाए ताकि हर कोई देखे और उन्हें समझ में आए कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम क्या होता है। और उसे तब तक कोड़े मारो जब तक वो हमसे रहम की भीख ना मांगे। अब ऑफिसर्स पूरे गांव में ऐलान करते हैं, गवर्नर के पैलेस में जिसने हमला किया उसे सबके बीच में कल सजा दी जाएगी। सब लोगों का वहाँ पे आना जरूरी है। सीन चेंज होता है और भीम को सजा के लिए सब लोगों के बीच में लाया जाता है, जहाँ पे सब लोग उसे देखने आए होते हैं। साथ ही जनरल स्कॉट और उसकी वाइफ भी होती है। वहीं पे जैनी भी ये सब देख रही होती है। तब राम कहता है कि भीम को तब तक मारा जाएगा जब तक वो अपने घुटने पे आके जनरल स्कॉट से माफी नहीं मांग लेता। राम भीम को हंटर से मारने लगता है। तभी जनरल स्कॉट की वाइफ कहती है कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ना तो इसने रहम की भीख मांगी और ना ही इसने अपने घुटने टेके है। तभी जनरल स्कॉट की वाइफ एक दूसरा हंटर देती है और कहती है कि इस हंटर से उसे मारो, और ये हंटर पूरी तरह से कील से भरी हुई होती है। तब राम भीम से कहता है कि अपने घुटने टेक लो, ये सजा रुकने वाली नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी हार मान लो। तब भीम माफी मांगने के बजाय गाना गाने लगता है और उसका गाना सुन के जनरल स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं भीम को घुटने पे लाके गिड़गिड़ा के माफी मंगवाने की, लेकिन भीम माफी नहीं मांगता और ना ही अपने घुटने पे आता है। लेकिन ये सब देख के वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अंग्रेज ऑफिसरों पे हमला कर देते हैं। इसी तरह से राम भीम को लेके वहाँ से निकलता है। अब अगले सीन में राम वहीं आता है जहाँ भीम को सजा दी गई थी और ये बात का उसे बहुत अफसोस हो रहा होता है कि अपने मकसद को पाने के लिए वो अपने ही लोगों को मार रहा है। लेकिन राम कहता है कि नहीं, मुझे लगता था कि हम हथियारों के बल पर मजबूत होंगे, लेकिन आज भीम के एक गाने ने हर इंसान को हथियार बनने में मजबूर कर दिया और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं भीम को छुड़ाऊंगा। और कहता है कि परसों भीम की फांसी है और मुझे किसी भी तरह भीम की फांसी की जगह बदलवाना पड़ेगा और मुझे उससे छुड़वाना भी है और साथ ही मुझे मल्ली को भी छुड़वाना है। लेकिन तब उसके चाचा कहते हैं ये मल्ली भीम ये सब कहाँ से आ गए। तब राम कहता है कि मुझे जिंदगी में पहली बार हर चीज साफ दिखाई दे रही है। मुझे लगता था कि जंग में हर इंसान की कुर्बानी जायज है, लेकिन भीम वो इंसान नहीं। भीम खुद एक ज्वालामुखी है और मैं किसी भी तरह से उसकी जान बचा के रहूंगा और साथ ही मल्ली को भी आजाद करवाऊंगा। अगले सीन में जनरल स्कॉट भीम के पास आते हैं और राम को कहते हैं कि मुझे इसकी आंखों में डर देखना है, मैं चाहता हूँ कि ये हमसे रहम की भीख मांगे। तब राम कहता है कि ये तो नहीं हो सकता, इतना कोड़े मारने पर भी ये बिल्कुल नहीं झुका, ये ऐसे नहीं। अगर इसकी बहन मल्ली के सामने ही अगर इसे मार दिया जाए तभी हमें इसकी आंखों में डर देखने मिलेगा। मल्ली का नाम सुन के भीम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भीम के आंखों में डर देखते हुए जनरल स्कॉट बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी राम कहता है कि हमें इसकी फांसी की जगह बदल देनी चाहिए। अगर ये यहाँ मर गया तब लोग इसको बहुत ज्यादा मानने लगेंगे, इसीलिए हमें इसे यमुना नदी के किनारे फांसी देना चाहिए। ये बात से जनरल स्कॉट एग्री हो जाते हैं। अगले सीन में भीम को फांसी के लिए जेल से बाहर लेके जाया जाता है और यहाँ दूसरे साइड जनरल स्कॉट, राम और मल्ली ये तीनों यमुना नदी के किनारे जाने के लिए निकलते हैं। तभी जनरल स्कॉट राम से हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बाद उनको राम पे शक हो जाता है क्योंकि उनके हाथ में बारूद लगता है। इसी के बीच राम मौका मिलते ही सारे राइफल की गोलियों से बारूद निकाल लेता है, लेकिन जनरल स्कॉट को राम पे शक हो जाता है। सारे लोग जो उस जगह पे पहुंचने वाले होते हैं, यहाँ पे राम ने एक ट्रैप बिछाया होता है, लेकिन जनरल स्कॉट उस ट्रैप को पहचान लेता है। लेकिन मौका मिलते ही जनरल स्कॉट राम की गाड़ी पे पिस्तौल चला देते हैं, जिसकी वजह से राम की कार पलट जाती है और राम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। मल्ली वहाँ से उठकर जंगल की तरफ भाग जाती है। तब जनरल स्कॉट ऑर्डर करता है कि जाओ उस लड़की को पकड़ के लेकर आओ, लेकिन राम अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो मल्ली को बचा सके। वो हर जंगल में जाते हुए ऑफिसर पे हमला करता है और उन्हें मल्ली के पीछे जाने से रोकता है।
और यहाँ ब्लेड की मदद से भीम की रस्सी खुलती है। जब ऑफिसर्स अपनी राइफल चलाने लगते हैं तो किसी भी ऑफिसर की राइफल काम नहीं कर रही होती है। लेकिन आगे जाके भीम को गलतफहमी होती है। दरअसल राम एक ऑफिसर को गोली मार रहा होता है, लेकिन भीम को ऐसा लगता है कि वो मल्ली पे गोली चलाने वाला है। इसके बदले में भीम राम पे हमला करता है, जिसकी वजह से राम पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसे भागने का मौका नहीं मिलता। इतना ज्यादा जख्मी होने के बाद भी राम ऑफिसर्स को रोकता है ताकि वो भीम का पीछा ना कर सके, और इस तरह से भीम मल्ली को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में हमें जनरल स्कॉट का ऑफिस दिखाया जाता है। काफी महीने बीत गए, अभी तक तुम उस भीम को पकड़ नहीं पाए। तब एडवर्ड कहता है कि हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे, हमने सब जगह नाकाबंदी कर दी है, हम हर जगह उन्हें तलाश कर रहे हैं, वो बस 2 से 3 दिन में ही पकड़े जाएंगे। तब जनरल स्कॉट जेल में आते हैं। तब एडवर्ड कहता है कि हम आपके कहने के मुताबिक हम इसे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खाना दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही जनरल स्कॉट राम के जेल के सामने आते हैं, वो देखते हैं कि राम जेल में एक्सरसाइज कर रहा होता है। ये देख के जनरल स्कॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब राम कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने खून की आखिरी कतरे तक अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहूंगा। जनरल स्कॉट अपने ऑफिसर को ऑर्डर देता है। 2 ऑफिसर राम को बहुत ज्यादा उसके घुटने पे मारते हैं ताकि उसके घुटने पूरी तरह से जख्मी हो जाए, और इसके बाद उसे सॉलिटरी सेल में डाल देते हैं, यानी वो जेल जो जमीन के अंदर होती है, जिसमें इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता। और यहाँ दूसरी तरफ भीम पुलिस ऑफिसर से छुपा हुआ था। तभी भीम के साथी लोग कहते हैं कि इस तरह से हम कब तक छुपेंगे, अब तो यहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल है। तभी वहाँ पे अचानक से पुलिस आती है और हर किसी को चेक करने लगती है। तभी वहाँ पे सीता दिखाई देती है। सीता इनको देख के समझ जाती है कि ये लोग पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीता पुलिस ऑफिसर के पास जाके मदद मांगने लगती है कि यहाँ पे चेचक फैल गया है, हमारी मदद करो। ये सुन के सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सीता भीम और उसके सारे घर वालों को खाना खिलाती है और पूछने पर बताती है कि वो यहाँ पे अपने मंगेतर के लिए आई है, जो दिल्ली में पुलिस ऑफिसर का काम करते हैं। ये सुन के सारे लोग घबरा जाते हैं। तब सीता बताती है कि नहीं, वो पुलिस ऑफिसर तो है, लेकिन वो एक मिशन पे है। और इसी के बीच सीता का पहना हुआ पेंडेंट जो राम के पेंडेंट से मिलता है, वो भीम देख लेता है। इसके साथ हमें राम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे बाबा राम से वादा लेते हैं कि वो हर गाँव वाले के हाथ में राइफल ला के देगा। अभी राम देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो भाग गए थे, वो लोग वापस आ रहे हैं और इनके पास सिर्फ एक ही गोली बची हुई है। तब बाबा कहते हैं, राम, तुम्हें अपने मंजिल को पाने के लिए रास्ते का हर जहर पीना होगा। अब बाबा को पुलिस ऑफिसर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब बाबा जोर से चिल्लाता है, लोड, एम, शूट। तभी राम बाबा को शूट करता है, क्योंकि बाबा ने अपने पीठ पे बॉम्ब बांधा था, इसलिए पूरी जगह सारे ऑफिसर्स के साथ ब्लास्ट हो जाती है। और ये सारी सच्चाई सुन के भीम और उसके सारे साथी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पूछने पर सीता बताती है कि हथियार हाथ लगने ही वाले थे, लेकिन ये सब के लिए राम को अपने खास दोस्त को पकड़वाना पड़ा, और ये बात से वो बहुत ज्यादा उदास है। सीता बताती है कि राम ने फैसला कर लिया कि वो अपने दोस्त को बचा के रहेगा, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो खुद पकड़ा जाता है। तब सीता बताती है कि उसे गवर्नमेंट से चिट्ठी आई है कि 2 दिन बाद राम को फांसी है, आके उसकी शव लेके जाए। ये सारी सच्चाई सुनने के बाद भीम को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसने राम पे भरोसा नहीं किया। इसके बाद वो सीता से वादा करता है कि वो अपने जान पे खेल के राम को बचाएगा, और सीधा जेल के पास आता है जहाँ पे राम को रखा हुआ है। जेनी भीम की मदद करती है। भीम उसका शुक्रिया अदा करता है और जेल जाके राम को ढूंढने लगता है, किसी तरह से ऑफिसर से बचते हुए, और एक खास टेक्निक से राम की जेल का पता कर लेता है। भीम सबसे पहले राम से माफी मांगता है कि उसने राम को गलत समझा। उसके बाद भीम राम का जेल तोड़ देता है और उसे बाहर निकालता है। भीम राम को अपने कंधे पर बिठाकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइटिंग करते हुए राम और भीम जेल से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। राम और भीम दोनों जंगल के अंदर भाग जाते हैं। जैसे ही ये बात जनरल स्कॉट को पता चलती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एडवर्ड को ऑर्डर देता है कि स्पेशल फोर्स को लेके जाओ और उन्हें शूट कर दो। यहाँ भीम राम को एक मंदिर के पास लेकर आता है और वहाँ पे वो राम के जख्मों पे जड़ी बूटी का लेप लगाता है। मंदिर से राम को धनुष और बांध देता है। वहाँ राम को लिटा के पानी लाने के लिए आगे बढ़ता है। भीम पानी पी रहा होता है, तभी सारे पुलिस ऑफिसर उसे घेर लेते हैं। वो जैसे ही भीम पे हमला करते, राम वहाँ से बाण चला के उन्हें मार देता है। इसी मौके का फायदा उठा के भीम पानी के अंदर कूद जाता है ताकि वो ऑफिसर की गोली से बच सके। ऑफिसर सर्च लाइट लगाते हैं और ये सीन में राम पूरे राम के गेटअप में वहाँ खड़ा होता है और कहता है कि अब और भागना नहीं है, इन्हें भगाना है। इसी के साथ वो एक बांध पे आग लगा के छोड़ देता है और उस तीर की वजह से उस सारी जगह में आग लग जाती है। इसी के साथ इनके बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। राम हर एक तीर पे बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा होता है और इसी के साथ देखते ही देखते सारे ऑफिसर्स मर जाते हैं और ये दोनों आगे बढ़ते हैं। भीम बाइक पे आगे बढ़ता है और राम घोड़े पे। राम भीम को इशारा करता है, भीम अपनी बाइक उड़ाता है, राम तीर से उस बाइक पे आग लगा देता है
और वो बाइक सीधा उस जगह जाके गिरती है जहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब होते हैं और वो पूरी जगह धीरे धीरे करके ब्लास्ट होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठा के भीम गोदाम के अंदर जाता है और वहाँ से बहुत सारे हथियार लेके राम के पास आता है। यहाँ हम देखते हैं कि जनरल स्कॉट की वाइफ भी मर गई है। तभी जनरल स्कॉट इन पे गोली चलाने वाला होता है। तब राम भीम को उसे मारने के लिए कहता है। अब अगले सीन में राम और भीम दोनों राइफल्स की ट्रक भर के सीता के पास जाते हैं और यहाँ पे राम और सीता का फिर से मिलन होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय।